की कथा में भगवान से पार्वती का विवाह होकर कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। वहां एक दिन भगवान से वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पार्वती जी ने एक अच्छा समय जाना कि अब सही समय है। भगवान बिल्कुल शांत रूप से बैठे हैं। कुछ प्रश्न पूछना है तो अब ठीक मौका है। वो भगवान शिव के पास जाते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं और भगवान से एक बात कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो राम नाम आप लेते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन कि तुम पुण्य राम राम दिन सागर जपहु अनंग तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम राम जो आप करते हैं कि राम सोई अवधि सुत सोई किया जय गुण अलख मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप भी राम राम कहते हैं। ये राम जो हैं ये कौन से राम हैं? राम सो अवधि नृपति सुत सोई, जो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, ये राम वही हैं जिनको तुम रटते हो? या फिर अगुण अलख गति कोई, या कोई निर्गुण सच्चित आनंदमय कोई अव्यक्त कोई अलग शक्ति है? तो भगवान शिव ने पहले तो पार्वती जी को धन्यवाद दिया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे पार्वती जी, आपको धन्य है क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी। आपके समान कोई उपकारी नहीं है पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा प्रभु, मैंने उपकार का क्या काम कर दिया? तो भगवान शिव ने कहा पार्वती जी, तुमने तो पता नहीं कितने कितने लोगों के उपकार की एक व्यवस्था तैयार कर दी। आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां उससे लाभ उठाएंगी। किससे? कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभो दशरथ अजिर बिहारी। आपने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जो आपने भगवान राम की कथा के बारे में कहा है कि ये बताइए कि राम के बारे में, तो ये कथा
कथा जो मैं आपसे कहूँगा ये आगे लोगों में चलती रहेगी, लोगों का कल्याण करेगी। ये कल्याण करने वाली कथा है राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहार। ये राम कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ा देने वाली है, संशय नहीं रखती। और राम कथा कल बिटप कुठारी, और राम कथा कलयुग के पापों को काटने वाली कुल्हाड़ी है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। और उन्होंने कहा ये पूछा आपने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? जदपि मोह बस कहेउ भवानी। हे पार्वती जी, हालांकि आपने मोह के बस होकर के पूछा है, लेकिन फिर भी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? कि तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरे मुनि ध्यान। आपने ये कहा कि क्या ये कोई और राम है? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहाँ सुनई धमन ग्रसे जो मोह पिशाच। ऐसे बात आपने जो कही है ये मुझे ठीक नहीं लगी। ये थोड़े से विद्वान लोग ऐसी बात नहीं करते। ये राम वही है जो वो शक्ति सतचित आनंदमय परम सत्ता है, वही भक्तों के उद्धार के लिए शरीर धारण करते हैं। वही अयोध्या पति दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले हमारे प्रभु राम इष्ट देव हैं, पार्वती जी। और उन्होंने एक बात कही जिसे गोस्वामी जी ने तो चौपाई में बांधा कि मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ मंगल को देने वाले और अमंगलों को दूर करने वाले, दशरथ के आंगन में विचरने वाले प्रभु राम मेरा कल्याण कर। पार्वती जी यहाँ शंका नहीं करने चाहिए, ये वही राम है जो सच्चित आनंद है। उन्हीं की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि अगर ये एक ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है, तो नाथ धरे नर तन के ही हेतु तो मनुष्य का शरीर क्यों रखा? भगवान शिव ने कहा इसमें कई कारण हैं। कुछ तो कारण ऐसे हैं जो अज्ञात ही रह जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वेद भी नेत्य नेत्य करके रह जाते हैं। कहतना ही नहीं और आगे है। भगवान शिव कहते हैं इसमें कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। जन्म एक दो कहूँ बखानी, एक दो कारण मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों लिया। तो वो कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बार तो नारद जी ने ही श्राप दे दिया भगवान को, इसलिए उन्हें मनुष्य रूप में आना पड़ा। तो पार्वती जी ने कहा कि ये भगवान बताइए कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया। काय अपराधुरमा पति कीन्हा, भगवान ने क्या अपराध कर दिया था जो नारद जी ने श्राप दिया। शिव ने कहा पार्वती जी मैं आपको बताता हूं। एक बार नारद जी जा रहे थे कहीं, अपने बीड़ा की धुन पर गाते हुए हरि शरणम ओम हरि शरणम चले नारद जी
पहुंचे, वहां बहुत सुंदर सा स्थान देख करके नारद को लगा यहाँ तो बैठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो नारद जी बैठ गए, भगवान का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई और एक श्राप भी नारद जी को लगा हुआ था कि आप ज्यादा देर कहीं नहीं ठहर पाएंगे। तो यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण किया तो श्राप की गति अफलित हो गई, वो हट गई। तो नारद जी की वहां समाधि लग गई। इंद्र भगवान जो थे घबरा गए कि पता नहीं है मेरा इंद्रासन ही ले ले, मुझे भागना पड़े, कि इंद्र भगवान को कई बार भागना पड़ा था। उन्होंने काम ही बोल कीन सनमाना, कामदेव को बुलाया और कहा ये नारद भगवान की समाधि तोड़वाइए, मुझे डर है इनसे। कामदेव गया, उसने अपनी माया फैलाई, नारद जी की समाधि तोड़वाने का प्रयास किया लेकिन नहीं टूटी। तो वो उनके पैरों में गिरा और माफी मांगकर जाने लगा। तो भय उन नारद मन कछ रोसा, कहे प्रिय वचन काम पर दोषा। कामदेव से कहा कोई बात नहीं। तो नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। लगा क्या, जीत ही लिया, उन्होंने कामदेव को जीत लिया। वो अपनी वीणा को बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास